जो जीसीटी में इस वीडियो से दूर रहे, वीडियो किसी और माध्यम से बना रहा हूं, किसी और चीज के लिए बना रहा हूं, तो आपके मतलब की वीडियो नहीं है। तो जो भी एक्चुअली कल एक न्यूज आई थी कि वियनाव के डायरेक्टर अरेस्ट हुए हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट मेरे मन में थे, जो मैं बताना चाह रहा था। शायद मैं सही हूं या गलत हूं, तो अगर कोई कमेंट बॉक्स में बताए तो मैं कुछ तो मुझे भी क्लैरिटी हो और थोड़ा हेल्दी कन्वर्शन हो। इस चीज के ऊपर तो ऐसा था, 24 तारीख को होते हैं नाउ के डायरेक्टर आरिफ निसार, आई थिंक उनका नाम यह था, आरिफ निसार ना के डायरेक्टर अरेस्ट हुए आई थिंक शाम के वक्त या दोपहर के वक्त, जो भी टाइम था। ठीक है, तो उसके बाद यह हुआ, अगले दिन साइट कर दी गई बंद। बनाव का जो वेबसाइट थी वह बंद कर दी गई। तो दोनों में मेरे को कॉमन फैक्टर यह समझ में आया कि आपका जो डायरेक्टर अरेस्ट हुआ नाउ का, और उसके बाद ठीक उसके बाद वेबसाइट का काम ना करना, यह किस ओर इशारा करता है? तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं यही कॉमन फट डिस्कस करना चाह रहा था। एक्चुअली जो हमारे व्यू नाउ का एक्ट ग्रुप है उसमें कुछ बताया नहीं गया इसके बारे में, और आई ठंक किसी ने डाला भी था ईडी का कुछ प्रेस रिलीज सैंडल के ऊपर, जो ईडी ने मेंशन किया कि ना के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। तो ग्रुप एडमिन ने वह पोस्ट डिलीट कर दिया, और बाय चांस एक दूसरे या चैनल से पता डायरेक्टर अरे हो गया, और उसके बाद जो अभी रेंट आने की संभावनाएं थी वह बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, ना के बराबर हो गई है। तो क्या कह सकते हैं, अभी का डायरेक्टर अरेस्ट होना और उसके बाद या ना कि साइट का काम करना बंद करना, यह कॉमन पॉइंट। मैं समझ नहीं पा रहा कि इन दोनों पॉइंट्स मेंटर क्या है, यह जो फैक्टर क्या है कि ठीक उसके साइट का काम करना बंद कर देना। तो अगर कोई बुद्धिजीवी है, पॉइंट को मेरे को क्लियर करे, ठीक है तो मेरे को बता दो जी, क्या यह जो फैक्टर मैं जो जोड़ के देख रहा हूं कि बनाव का डायरेक्टर अरेस्ट हुआ, आरिफ निसार, और उसके बाद ठीक साइट का काम करना बंद कर देना, और रेंट के बारे में जो एक बताया जा रहा था कि 28 तक रेंट आ जाए, 28 से पहले रेंट आ जाएगा, 28 से पहले रेंट आ जाएगा, ये टी बोल काफी जो अपलाइन थे वो बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद से मुझे लग नहीं रहा कि अभी रेंट आएगा ना। इसका आइथ मैं जो समझ पाता हूं, तो अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट कीजिएगा। रिमांड का मतलब यह हुआ कि उसको मारपीट के डंडे से मारपीट के, जो भी उनके हथियार होते हैं लीगल लैंग्वेज में या ईडी जो भी इस्तेमाल करती है, तो रिमांड का आई थिंक मैं मतलब यही निकाल पा रहा हूं। और उसके बाद से सारे ये चैनल, इवन हमारा जो वह ग्रुप है, वो सब शांत है। रेंट के बारे में कोई अपडेट नहीं है, और आई थिंक यह डिले भी होगा। डिले के साथ साथ यह जो बात की जा रही थी एग्जिट पॉलिसी की, एग्जिट पॉलिसी लेकर आएंगे। साइट के अंदर काम चल रहा है तो 3-4 घंटे का टाइम होता है, उसके लिए पूरा 24 घंटे से ऊपर हो गया। वेबसाइट काम नहीं कर रही, और तो क्या मतलब निकाले इसका? आई थिंक जो आप इन्वेस्टर्स का पैसा था वह फंस चुका है, और लास्ट में वीडियो लेकर आया था, तो उसमें मुझे जो अपडेट थी कि वह 28 से पहले आ जाएगा, कोई रोकी थी चंडीगढ़ से, तो वह मैंने अपलोड कर दी थी, और मुझे भी उम्मीद थी कि 28 तक रेंट आ जाएगा। लेकिन बाद मुझे लगता नहीं 28 तक रेंट आएगा, और अभी जो अपलाइन है धीरे धीरे मार्च पर भी आएंगे, और तकरीबन 5 महीने हो जाएंगे इस चीज को, 5 महीने हो जाएंगे। तो अभी कोई है तो बताओ जी, क्या आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? क्योंकि दोनों फैक्टर में जोड़ के देख रहा हूं कि जो ईडी ने अरेस्ट किया आरिफ निसार के डायरेक्टर को, ठीक उसके बाद साड़ का काम करना बंद कर देना, यह किस ओर इशारा करता है? मुझे खुद नहीं पता भाई। प्रिंस शोभ साहब क्या होगा, क्योंकि हम सब दुविधा में हैं। आपकी तरह हम सब दी में क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जो मैं समझ पा रहा हूं कि रेंट नहीं आने वाला, और अगर रेंट आ भी जाता है तो वह किस तरीके से रेंट देंगे? सोर्स तो नहीं है, क्योंकि ईडी ने इनके खाते भी फ्रीज किए हुए हैं, और खाते फ्रीज करने का मतलब यह हुआ कि उसमें लेन देन की प्रक्रिया ना नहीं कर सकती। और रेंट अगर किसी थर्ड सोर्स से देंगे, सेकंड सोर्स से देंगे, तो वो किस तरीके से देंगे? और इस हालात में कोई दूसरी कंपनी उनके साथ टाई अप क्यों करेगी? नो के साथ टाई अप क्यों करेगी? इन हालातों के अंदर तो बड़े क्वेश्चन है। आई थिंक पता नहीं बहका जा रहा है, घुमाया जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता, नाव की तरफ से है क्या? तो बताओ जी, कुछ आपकी राय हो तो बताओ। और अभी चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और देखिए, मैं यहां पर ना के ना पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, ठीक है? मैं अपनी राय बता रहा हूं, आप अपनी राय बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय।